वो डकी भाई जो है वो व्यूज़ के लिए और पैसे कमाने के लिए ही ये सारी हरकतें ऊट-पटांग की कर रहे होते हैं। अवाम को एक तमाशा मिल गया देखने के लिए और डकी भाई जो हैं वो तमाशा लगा रहे हैं, वो सेल कर रहे हैं जो बिक रहा है। अगर मैं रूहानी तौर पे देखूँ डकी भाई की वालदा को, तो उसकी वालदा की बहुत सपोर्ट रही है डकी को और माएँ डकी तो ने करती हैं, लेकिन माएँ करती हैं, लेकिन माएँ कभी भी इस तरह का कंटेंट जो है, जिस तरह डकी बना रहा था रोस्टिंग और गालम-गलोच वाला, वो इस तरह का कंटेंट कभी नहीं करती। अस्सलामुअलैकुम लाहौरी जलवा के साथ मैं हूं फ़हाद हसन। मेरे साथ इस वक्त टैरो का रीडर, पामिस्ट और रूहानियत के इल्म का माहिर नौजवान मोहम्मद इरिज मौजूद है। आज मैं नाज़रीन ऐसे शख्स की गुफ्तगू करने के लिए इरिज के पास हाजिर हुआ हूं, जिसने अपने कैरियर का आगाज़ एक इंजीनियर से स्टार्ट किया। उसके बाद लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह ठीक किया करता था। यूट्यूब पे जब इसने एंट्री की तो रोस्टिंग स्टार्ट कर दी। रोस्टिंग इतनी की कि नाज़रीन इतना कामयाब, इतना मशहूर हो गया। उसके बाद मोहब्बत हुई, मोहब्बत के बाद शादी हुई, शादी के बाद सब कुछ छोड़-छाड़ के चली मैं नेकोकार की गली। और डकी भाई की बात हो रही है नाज़रीन, व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी, फैमिली व्लॉगिंग, लेकिन उसमें भी खच्चे मारने से किसी हद तक डकी भाई बाज़ नहीं आए और 6 मिलियन व्यूज़ होते हैं और टेंड करवा देते हैं। मुझे समझ नहीं आती नाज़रीन, ये कंटेंट का मकसद क्या है? इसमें एंटरटेनमेंट क्या है? इसको कॉमेडी कहेंगे, सीरियस कहेंगे, क्या पंचलाइन देनी है? तो लिहाजा एरी साहब से जानेंगे कि आखिर ये क्या है? इनका भी कोई हिसाब वगैरह लगाएँ और हमें बताएँ ये क्या मामला चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र फ़ाद भाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ सबसे पहले तो कि आपने अपने शो पे बुलाया और बड़ा ही यूनिक टॉपिक है और आजकल हर बंदे की, हर सेलिब्रिटी की जो नज़र है वो इन कंटेंट क्रिएटर्स के ऊपर है, हुँ, यूट्यूबर्स के ऊपर है कि आखिर ये करना क्या चाह रहे हैं। जो यूट्यूबर्स क्वालिटी कंटेंट बनाते हैं उनको हुँ, अनफॉर्चुनेटली ये बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में उस तरह के व्यूज़ नहीं मिल पाते हुँ। और जो इस तरह के खच्चे मार रहा होता है और जो इस तरह के स्क्रिप्टेड और बड़े ही कह लें आप जिसे जाहिलाना तरीके से चीज़ें वगैरह कंटेंट वगैरह अपना बना रहा होता है, फिर अपनी फैमिली को भी बीच में ला रहा होता है, तो उनको व्यूज़ जो हैं वो बड़ी स्पीड से मिल रहे होते जनाब हैं। आला स्पीड नहीं, स्पीड से मिल रही होती हैं। 17 या 16 घंटे में मेरे ख्याल 2.5 मिलियन, 2.5 मिलियन डकी भाई को व्लॉग में व्यूज़ मिले हैं भाईजान। अगर आप फैमिली कंटेंट करने वाले, राना इजाज़ हो गया, सलीम अलबेला हो गया, इनके अपने जो पर्सनल यूट्यूब चैनल्स हैं, ज़फ़री खान हो गया, उसके बाद अगर आप बात करें सज्जाद जानी, बात करें इनकी, फैमिली कंटेंट बनाते हैं। इनके तकरीबन मैं कहूँ कि 2 दिन में कोई 5-6 लाख व्यूज़ होंगे और ये क्या मतलब, आप भी चाहते हैं मशहूर होना तो बताएँ? देखिए डकी भाई जो है वो अब जो आज की जो जनरेशन है वो उसके साथ ज़रा थोड़ा-सा रिलेट करता है कंटेंट और ज़ाहिर-सी बात है जो आज की जनरेशन है ये टेंडर करवाना से रिलेट करता है। वो तो एक उसका एक टास्क था जो चैलेंज उसने कंप्लीट किया और जो लोगों ने फिर उसको पंप किया कि आपने कहा था कि आप 6 मिलियन जब आपके हो जाएँगे सब्सक्राइबर्स या व्यूज़ हो जाएँगे तो आप फिर ये टास्क अपना कंप्लीट करेंगे। तो उसको फिर वो करवाना पड़ा वो एक टास्क अपना जो है वो बेशक जितना मर्ज़ी करवाना पड़ा लेकिन जो उसने किया वो उसने व्यूज़ के लिए किया है तो और भाई मैं ज़ाहिर-सी बात है वो डकी भाई जो है वो व्यूज़ के लिए और पैसे कमाने के लिए ही ये सारी हरकतें ऊट-पटांग की कर रहे होते हैं। अच्छा, वो जो कर रहा है वो कर रहा है। मुझे ये बताइएगा कि 2.5 मिलियन अगर हम अंदाज़ा लगाएँ, एक 1 2 3 की गिनती में कुछ कितने बन जाते होंगे? 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, ठीक है? ये ढाई तकरीबन करोड़ 25 लाख 25 लाख नहीं ये 1 मिलियन जो है ये तकरीबन 10 लाख होता 10 है लगता है ना, और 2.5 हाँ, मिलियन 2.5 जो है वो 25 25 लाख हो लाख। गया। हाँ, अब मुझे 25 ये बताएँ, 25 लाख सिर्फ ये लोग देखना चाहते हैं कि इस भाई ने टेंडर करवाई है या नहीं करवाई। हमारे यहाँ पर मैं अब वो ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा कि एकदम मईशत जो-सी है, वो डूब रही है। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। पाकिस्तान को कहीं पर आप कंपेयर नहीं कर सकते जाकर। यहाँ की गवर्नमेंट का कोई हाल नहीं है, यहाँ के सिस्टम का कोई हाल नहीं है और वहाँ पर आवाम अपनी आवाज़ बुलंद करने की बजाय ये देख रही है, ये देखना चाहती है कि इस भाई ने टेंडर करवाई है या नहीं करवाई। देखें, आपने बड़ी अच्छी बात की कि इकॉनमी जो है पाकिस्तान की उसका बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है, गुर्बत जो है वो ऊपर आ रही है, लेकिन इस सब के बावजूद मैं आपको एक बात कहूँ, पाकिस्तान की अवाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप अभी बाहर जाएँगे, आपको केएफसी में भी वही लोग नज़र आएँगे, आप अभी बाहर जाएँगे, आपको अल-फतह भी वही लोग नज़र आएँगे, आपको सिनेमा मॉल वही लोग नज़र आएँगे, शॉपिंग करते हुए, गाड़ियाँ लेते हुए, गाड़ी में बैठ के मैकडॉनल्ड्स की आइसक्रीम खाई जा रही होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी अवाम है ना, बदकिस्मती से बड़ी ही ढीठ किस्म की अवाम है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा और देखें
जिस तरह के हालात हुए हैं पाकिस्तान के, तो अवाम जो है उसमें एक गुस्सा है, उसमें एक फ्रस्ट्रेशन है, उसमें एक चिड़चिड़ापन है। और जब तक वो ये चिड़चिड़ापन अपना यूट्यूब पे डकी भाई का कंटेंट देख के नहीं निकालेगी, वो ज़ाहिर-सी बात है, एंटरटेनमेंट होगी ना एक तरह से। अवाम को एक तमाशा मिल गया देखने के लिए, और डकी भाई जो हैं वो तमाशा लगा रहे हैं, वो सेल कर रहे हैं जो बिक रहा है। और बड़ी ही एक ये डकी भाई की भी बड़ी एक स्मार्ट मूव है, क्योंकि उनको पता है, उनको पता लग गया है कि क्या चीज़ इस टाइम पे अवाम देखना चाहती है, क्या चीज़ इस टाइम पे अवाम देख रही है, क्या बिक रहा है और क्या नहीं बिक रहा। और डकी भाई ठीक ऑन पॉइंट वही चीज़ कर रहा है जो अवाम देखना चाहती है, जिससे व्यूज़ जनरेट हो और व्यूज़ के बाद पैसा जनरेट हो। जनाब वाला ये बताइएगा कि डक्की साहब ने जब रोस्टिंग स्टार्ट की है, जैसे आप माशाल्लाह से ऑडियली अल्लाह पाक मज़ीद कामयाब करें, हम जेलस नहीं हो रहे, आप हमारे भाई हैं। देखिए, इख्तिलाफ़ जौन-सा आता है वो हमारा बुनियादी हक है। हम इख्तिलाफ़ अगर किसी चीज़ से रखते हैं तो हम उसको कह सकते हैं कि, और वैसे भी मेरा काम है सवाल रखना और बातों को सामने रखना कि ये पेशे मंज़र है, इस चीज़ को देखें और गौर फरमाएँ इस पे जो हो रहा है या फिर जो होने वाला है। जनाब वाला ये बताइएगा कि ओटी लेते हैं माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनको कामयाब करे, मज़ीद गाड़ियाँ ले, वो ज़िंदगी में तरक्की करे, लेकिन वालदा को साथ बिठाते हैं, बहुत अच्छी बात है, वालदा का एहतराम करते हैं। लेकिन जब गाली-गलौज वाली रोस्टिंग करते थे, तब वो क्या अपनी वालदा के साथ बैठकर वो वीडियो देखते थे, या ये मामला थे, या फिर देख सकते थे? क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखें फ़ाहद भाई, मैं आपको एक बात बताता चलूँ, डिजिटल का दौर है, और आज के दौर में ये वासिफ़ चौधरी साहब ने भी बात की थी, जो मुज़ाकरात के होस्ट थे। उन्होंने कहा था कि आज के दौर में ईज़ी फ़ेम मिलना बहुत आसान है। एक टाइम था ना जब आपको लाइन में लगना पड़ता था, ऑडिशन देने पड़ते थे, जब ये टीवी चैनल्स पे वीजे वीजे बड़ा एक ट्रेंड मशहूर हुआ था, आग टीवी वालों ने वीजे का वो एक ट्रेंड निकाला था, फिर उसके बाद होस्टिंग आई थी आपकी। तो उसका एक चैनल होता था, एक प्रोसेस होता था जिसके थ्रू आपको एक इंसान को गुज़रना पड़ता था। लेकिन अब क्योंकि डिजिटल मीडिया का दौर है, हर बंदे के पास एक्सेस है फ़ोन का, और हर बंदे के पास एक्सेस है यूट्यूब का। तो जिसका जो दिल करता है वो बनाता है, वो लगाता है। और आजकल एसईओ करना, चैनल की या मार्केटिंग करना, वो हर चीज़ जो है वो इंटरनेट पे अवेलेबल है। नहीं, एसईओ की ज़रूरत ही नहीं है भाई, आप भाई टेंडर वाले हैं, या फिर आप वो मोहतरमा है जो उनसे मॉडल्स हैं हमारी माशाल्लाह, उनके साथ बिकनिया पे आकर आप उनके साथ इंटरव्यूज़ कर लें, या फिर उनसे आप ये पूछ लें कि आप क्या करती हैं स्टेज ड्रामों में, ऑफ स्क्रीन क्या चलता है, इस तरह के कंटेंट करवा लें। एसईओ भाई क्यों करते हैं आप? आपको कंटेंट ही नहीं चलाना आता? ऐसी है, कंटेंट नहीं भी चलाना आता, लेकिन देखें आप, जो आवाम है वो फिर भी उनका कंटेंट जो है वो देख रही है, रीच जो है वो मिल रही है। तो आप क्यों नहीं और वायरल हो रहे मेरे भाई? मेरा शौक नहीं है ना, मतलब कंटेंट इस आप तरह का। वायरल होना है ना, व्यूज़ लें, आप टेंड करवाएँ, या फिर आप ऐसे 2-4 इंटरव्यूज़ करें। मैं कहूँ कि इधर आपके घर के बाहर या ऑफ़िस के बाहर लाइनें लग जाएँगी भैया। मुझे यकीन करें फ़ाहद भाई, मुझे कभी भी इस तरह की शोहरत पाने का कभी भी शौक़ नहीं हुआ। अच्छा। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी अल्लाह ताला ने नवाज़ा, या जिस तरह भी बुज़ुर्गों की दुआओं से हुँ, मिला, हुँ। तो मेरे लिए वही काफ़ी है और हमेशा रहेगा। और जो अल्लाह पाक दे रहा है, मैं उसी हाल में उसकी उसकी ही चाहत के मुताबिक मैं खुश हूँ। बहुत अच्छी बात की है रिच, लेकिन ये बताइएगा कि ऐसे कंटेंट, अगर मुझे याद आता है मैं जब छोटा था, मेरे बड़े भाई या फिर वालदैन अगर कोई फैमिली में मिलकर कोई फ़िल्म देखने लगते थे, हम छोटे होते थे बहन भाई, तो उन्होंने सबसे पहले क्या करना, फ़िल्म को खुद देखना या फिर पता करवाना कि इसमें कोई सेंसर सीन तो नहीं है। उसके बाद कहना कि हाँ बच्चों तुम, या फिर कोई कार्टून सीन होते थे या फिर कोई ऐसी हैरी पॉटर होती थी, उसमें भी उन्होंने वो चीज़ को पहले खुद टेस्ट करना। आजकल ये चीज़ों को इतना पसंद किया जा रहा है और गाली-गलौज कर कर फैमिली कंटेंट का नाम दिया जाता है। आप मुझे ये बताइएगा, क्या आप में इतनी हिम्मत और जुर्रत थी, या आप में है, या अवाम में इतनी हिम्मत है कि फैमिली में बैठकर ऐसा कंटेंट, बोला रिकॉर्ड हो गया, डक्की भाई हो गया रोस्टिंग करते हैं, और दीगर जो से चलिए चाहत फ़तेह अली खान को इनके साथ कंपैरिज़न नहीं करेंगे, क्योंकि वो अगर जो भी करता है नहीं, वो उसकी डिसेंट आवाज़ नहीं, डिसेंट कंटेंट डिसेंट देता करता है। है, लेकिन ना खच्चे भी मारता है, हाँ, डिसेंट लेकिन करता है। डिसेंट खच्चे मार रहा है। डिसेंट खच्चे मारता है, मगर ये नहीं कि वो माँ-बहन की गालियाँ दे रहा है, टिंड करवा रहा है, ये करवा रहा है, वायरल हो रहा है। क्या कहेंगे इस बारे में? फ़ाहद भी हमारी सोसाइटी का ये बहुत बड़ा अलमी है कि जो अदब है, एहतराम है, वो ख़त्म हो रहा है। और अगर मैं अपनी बात कर रहा हूँ अभी, कि अगर मैं भोला रिकॉर्ड का कंटेंट देख रहा हूँ, या अगर मैं किसी और बंदे का कंटेंट देख रहा हूँ जिसमें गालम गलोच है, जिसमें ऑफेंसिव ह्यूमर यूज़ हुआ हुआ है, जिसमें रेसिस्ट ह्यूमर यूज़ हुआ है, या किसी, अल्लाह माफ़ करे, किसी के मज़हब का जो है वो मजाक बनाया हुआ है, तो
मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही गलत हरकत है और मैं तो एटलीस्ट अपनी फैमिली के आगे इस तरह का कंटेंट कभी भी नहीं हिम्मत ही देखूँगा। नहीं बढ़ती हिम्मत ही नहीं भाई। बढ़ती, ज़ाहिर-सी बात है जो हमारी तरबियत हुई हुई है या आपकी तरबियत हुई हुई है या हमें यही सिखाया गया है कि बड़ों का हमेशा एहतराम होता है, एक अदब होता है। तो अगर आप उनका एहतराम अब क्या है? एहतराम ये है कि आप उनके सामने ऊँची आवाज़ में बात ना करें, आप उनके सामने ज़ुबान ना लड़ाएँ, आप उनके सामने गालियाँ ना दें। जब ये आपके मॉरल्स हों या जब ये आपके प्रिंसिपल्स हों, तो आप फिर कंटेंट इस तरह का कैसे उनके सामने देख सकते हैं? तो मैं ये नहीं, समझता वो हूँ तो छुप कर देख लेते हैं, इसलिए तो 2.5 मिलियन 17 घंटों में हो गए। मैं ये समझता हूँ कि डकी भाई का कंटेंट जो है वो ज़रूर उसके पेरेंट्स ने देखा होगा और ज़ाहिर-सी बात है हँसी रहेगी होगी। सपोर्ट है उसको और डकी भाई ने भी कुछ ना कुछ समझाया होगा कि यही बिकता है और यही चलता है। तो और डकी भाई की वालदा का अगर मैं रूहानी तौर पे देखूँ डकी भाई की वालदा को, तो उसकी वालदा की बहुत सपोर्ट रही है डकी को और माएँ डकी तो ने करती हैं, लेकिन माएँ करती हैं लेकिन माएँ कभी भी इस तरह का कंटेंट जो है जिस तरह डकी बना रहा था रोस्टिंग और गालम-गलौच वाला वो इस तरह का कंटेंट कभी नहीं करती। मतलब कभी सपोर्ट नहीं करती। एक कंटेंट क्रिएटर है मोरू के नाम से तैमूर सलाहुद्दीन। वो बड़ा मज़ेदार किस्म का कंटेंट बना रहा है लेकिन व्यूज़ बिल्कुल कम। इरफान जुनेजो हैं, यूट्यूबर बड़े ज़बरदस्त हुँ। किस्म के यूट्यूबर हैं, कंटेंट बड़ा ज़बरदस्त क्वालिटी कंटेंट बना रहे हैं लेकिन अवाम देखना ही नहीं चाह रही ना। और इसके अलावा अली सुफ़ियान हैं एक, जो कि सोसाइटी का ये जो पॉडकास्ट आजकल हर बिल्कुल, किसी बिल्कुल, ने बिल्कुल, बिल्कुल। वो पॉडकास्ट वगैरह स्टार्ट किया हुआ है ना कि अच्छा आप अपना तरक्की का राज़ बताएँ, कामयाबी का राज़ बताएँ। हर कोई जो है वो फिलोसोफर बना हुआ है, तो हाँ। उसको वो रोस्ट कर रहा है। लेकिन देखें कितने तरीके से वो रोस्ट कर रहा है, ना हुँ। गाली है उसमें, ना कुछ है और उसने अभी हाल ही में अपने रीसेंट इंटरव्यू में कहा कि जो मेरा कैमरामैन है वो मेरी वालदा है। वे क्या मेरी बात है। वालदा जो है वो सारा ये रिकॉर्ड वगैरह कर रही होती हैं। कहने का मकसद ये है कि रूहानी तौर पे अगर देखा जाए डकी भाई को, तो डकी भाई ने बड़ी पीक काटी है। बड़ी पीक काटी है और डकी भाई ने बड़ा टफ़ टाइम देखा है, उनकी फैमिली ने भी बड़ा टफ़ टाइम देखा है और अब जिस मुकाम पर डकी भाई पहुँचे हैं, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ रूहानियत की मदद से पहुँचे हैं। हिसाब लगाया ज़रा, क्या इनकी मौजूदा एनर्जी आ रही है डकी साहब की? डकी भाई की मौजूदा एनर्जी क्या है? आई डकी थिंक सो भाई अब्दुर्रहमान नाम है उसका। अब्दुर्रहमान नाम है, अब्दुर्रहमान की मौजूदा एनर्जी क्या आ रही है? बिस्मिल्लाह। डकी भाई का निज़ाम जो है वो बहुत जल्द बदलने वाला है और इस टाइम पे ज़रा थोड़ा-सा मायूस हैं क्योंकि 2-3 बल्कि 3 नुकसान इनके हुए हैं इस टाइम पे डकी भाई के एक काम तो के हवाले बालों से। का। हाँ, काम के हवाले से बड़े ज़बरदस्त किस्म के नुकसानात हुए हैं इनको। लेकिन ये है कि अल्लाह ताला की ख़ास मदद और ख़ास करम इनके साथ रहता है, इनके साथ दुआ है। और ये जो दुआ वाला कार्ड है ये यहाँ पे मौजूद है एस ऑफ वांड्स का और बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की मदद इनको हर मोड़ पे, हर स्टेप पे मौजूद रहती है। दुश्मन इनके काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं रूहानी तौर पे और वो ये चाह रहे हैं कि इसका चैनल जो है बंद हो जाए। इसका नामो-निशान जो है वो सोशल मीडिया से हटा दिया जाए। ये इस टाइम पे प्लानिंग हो रही है रूहानी तौर पे इनके खिलाफ और ये ना हो कि आने वाले दिनों में या आने वाले वक़्त में कोई इस तरह की खबर सोशल मीडिया पे आ जाए। मुझे ये बताइएगा कि सोशल मीडिया की दुनिया में हुँ। आने वाला मुस्तकबिल कैसा देखते हैं? डकी भाई का जी। सोशल मीडिया की दुनिया में जो इनका एक फ़ेम है, जो इनका एक मर्तबा अल्लाह ताला ने इनको दे दिया है। देखें, इज़्ज़त और ज़िल्लत जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में बिल्कुल होती ऐसी है। है। अगर उनको यही काम करके इज़्ज़त दी गई है अल्लाह की तरफ से, तो मैं ये समझता हूँ कि डकी जो है वो बड़ा इंटेलिजेंट तरीके से मार्केटिंग स्टाइल को समझ गया है, कि क्या चीज़ सोशल मीडिया पे बिकती है। ज़ाहिर-सी बात है उसका ब्रेड एंड बटर है, उसका रोटी कमाने का ज़रिया है वो और अगर वो कोई किस तरह का काम कर रहा है तो वो अपना रिस्क लेकर आ रहा है वो अल्लाह ताला जो है उसको वो दे रहा है उसमें तो दूसरा ये कि इनको आगे फ़िल्म की भी ऑफ़र होगी। इनको आगे ड्रामाज़ में भी बल्कि 2-3 ऑफ़र्स आई हुई हैं इनको, अगर मैं रूहानी तौर पे आपको बताऊँ। 2-3 ऑफ़र्स ढकी भाई को ड्रामाज़ की भी आई हुई हैं, कॉमेडी ड्रामा की और अभी उन्होंने अवेल नहीं की क्योंकि इनको लगता है कि ये एडजस्ट नहीं कर सकेंगे टीवी मीडियम में। लेकिन आने वाले टाइम में आप इनको फ़िल्मों में भी देखेंगे और टीवी स्क्रीन्स पर भी ये नज़र आएँगे और बहुत जल्द ये किसी बड़े अवार्ड फंक्शन का होस्ट भी बनते हुए नज़र आएँगे डकी भाई। रहेंगी। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद है तो कमेंट सेक्शन पे लाज़मी बताइएगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।